समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं रॉयल प्रोग्रेसिव स्कूल मोहन नगर। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाता एक विद्यालय। रोहिणी परियोजना के कामगारों ने सोमवार की सुबह प्रमोशन की मांग को लेकर धरना दिया। खदान के मुख्य सड़क पर धरना देने के कारण परियोजना का काम 3 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान श्रमिक नेता ध्वजाराम धोबी ने कहा कि वर्ष 2024-25 में काफी कामगारों का प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि वैकेंट पोस्ट आया था, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। जबकि परियोजना के कामगार दिन रात मेहनत कर परियोजना के उत्पादन में लगे हुए हैं, लेकिन प्रबंधन उनके प्रमोशन के मामले पर उदासीन बना हुआ है, जिससे कामगारों में काफी आक्रोश है। आंदोलन की सूचना मिलने पर परियोजना पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, खान प्रबंधक दीपक कुमार, कार्मिक अधिकारी दीपक गिरी ने कामगारों के साथ वार्ता की। वहीं महाप्रबंधक और एसपी ने श्रमिक नेता ध्वजाराम धोबी से बात किया और आश्वासन दिया। प्रबंधन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि वैकेंट पोस्ट पर 27 मार्च तक प्रमोशन दिया जाएगा, जिसके बाद कामगारों ने धरना समाप्त किया। इस मौके पर संजय प्रसाद, राकेश कुमार, मोहन पांडे, गुलाब राजभर, गोपाल सिंह, प्रधान मुंडा, रूपलाल गंजू, बिरमल कुमार, राजू घासी, सुखदेव गंजू समेत काफी संख्या में कामगार उपस्थित थे। इस तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाध्य होकर के हम लोग फिर 1 सप्ताह का समय दिए पीओ साहब को, जो कि डिस्पैच के द्वारा दिया गया है। डिस्पैच के देने के बाद हम लोग को फिर भी 23 तक जो समय दिए थे, 23 को नहीं हुए। फिर उसके एवज में हम लोग 24 को धरना पर बैठ चुके हैं, और जब तक हम लोग को हाथ में लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बार बार हम लोग समय नहीं देंगे। प्रबंधन हम लोग को मैंने एकदम समझिए कि बहुत ही मनमानी करते जा रहा है। अब बहिरा जाड़ा हो गया। प्रबंधन द्वारा लुपी छुपी जो चल रहा है, इन लोग को जुलाई में प्रमोशन देने का बात हो रहा था। कैडर इसमें लैप्स कर रहा है। इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ बैठे सभी लोग एक ज्ञापन दिए थे कि हम लोग 24 तारीख को धरना पर बैठेंगे। जब तक हम लोग को 24 मार्च में 31 मार्च को ये खत्म हो रहा है। इसलिए इन लोग को सब लोग मिल के हम लोग 24 मार्च को बोले थे कि हम लोग को लेटर मिल जाना चाहिए प्रमोशन का। इसी रोहिणी प्रबंधन और इनके प्रबंधन का एक रवैया बन गया है। मजदूरों को कैसे क्रश किया जाए, कैसे उसको अयोग्य साबित किया जाए। उनको ना समय पर प्रमोशन देना है, और प्रमोशन के जगह में 8 साल होता है तो रेगुलाइज कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। उनका करियर ग्रोथ में बाधा डालने के लिए तरह तरह का प्रपंच मढ़ा जा रहा है। कैडर इसका अधिक मेन पावर बजट मई में आ गया है, जुलाई में देने का बात हुआ, नवंबर में देने का बात हुआ, और हम इस बीच हम लोग एक अथी दिए थे, पत्र दिए थे प्रबंधन को कि अगर 23 तारीख तक प्रमोशन नहीं होता है तो हम लोग बाध्य हैं धरना पर बैठने के लिए। और 23 तारीख तक कुछ नहीं हुआ, और हम सभी मजदूर भाई सभी यूनियन का आज धरना पर बैठे हुए हैं। और मेन पावर बजट जो है मुख्यालय से एकदम टाइम पे आ जाता है, ताकि मजदूरों का प्रमोशन समय पे हो जाए। 24-25 का जो मेन पावर बजट है जुलाई में आ गया है, और फर्स्ट प्रमोशन आपका 15 अगस्त को देना था, और जो बच जाएंगे उसको 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन देना था। बाकी रिजल्टेंट को धीरे धीरे करके 31 मार्च तक उसको कंप्लीट कर देना था। लेकिन पता नहीं यहाँ के मैनेजमेंट का क्या मनसा है, अभी वैकेंसी का पद पूरा नहीं भर पाए हैं लोग, और तो रिजल्टेंट का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये पीओ साहब रोहिणी जब ज्वाइन किए थे उसी समय हम लोगों ने सारा वस्तु स्थिति से अवगत कराया था। बोला 15 दिन का हमें समय दीजिए। हम लोग तो बोले 1 सप्ताह दीजिए, हम बोले सर 15 दिन ले लीजिए। उनका 3 महीना होने का है। वो आते हैं, हाजिरी घर के सामने बैठ जाते हैं। यहाँ के जो खान प्रबंधक है आते हैं, माइंस चले जाते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में इन लोग जीरो साबित हो रहे हैं। सिर्फ इनको उत्पादन से जरूरत है, और वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है इनका। पब्लिक जो यहाँ के वर्कर का कैरियर ग्रोथ हो अन्यथा ना हो, उसको अपना प्रमोशन का पड़ा हुआ है। सब अभी प्रमोशन मिल गया है। ऑफिसर का ग्रुप वाइज देखिएगा तो हर सेक्शन में, हर विभाग में, चाहे एक्सबेशन हो, ईएनडम हो, चाहे माइनिंग क्षेत्र में, सबका प्रमोशन हुआ।
लेकिन कामगार का जहाँ एक सेलेक्टेड है, कुछ गन के 10 आदमी का प्रमोशन होना है, 4 आदमी का प्रमोशन होना है, इनमें लोग आनाकानी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले सप्ताह पीओ साहब को अपना एक दिया था कि भाई अगर 22 तारीख तक आप नहीं कर पाते प्रमोशन